बोलता हिंदुस्तान में तमाम दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में एक भूचाल सा मचा हुआ है। सरकार में हड़कंप है और इस हड़कंप की स्थिति में हड़बड़ी में जब कोई भूकंप आता है तो कभी कभी सही फैसले नहीं लिए जाते हैं और लोग उस रास्ते से कूदने की कोशिश करते हैं कि जान तो बचा लें, कम से कम भूकंप आ गया है। वो ये नहीं देखते हैं कि कोई सीधा साधा रास्ता भी है जहां से निकलकर आप पहुंच सकते हैं। वो खिड़कियों से कूदने की कोशिश करते हैं, सीढ़ियां छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति बीजेपी के भीतर उत्तर प्रदेश में हो रही है? हड़कंप है, भूकंप है और उसकी डर की वजह से पुरानी फाइलों को मंगाया जा रहा है और नई फाइलों के इर्द गिर्द पुरानी फाइलों का दबाव बनाया जा रहा है। हमारे साथ आलोक पाठक जी हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। आलोक जी, स्वागत है आपका। आलोक जी, क्या उत्तर प्रदेश में कोई भूकंप आ गया है जिसके चलते ऐसे फैसले हो रहे हैं कि भाई समझ में आ नहीं रहा, विधायक नाराज, सहयोगी नाराज, अलग अलग समुदाय के लोग नाराज और फिर जब मामला दिल्ली तक पहुंचा और जब मीटिंग होनी थी गृह मंत्री अमित शाह से, उसके बाद फिर एक्शन होता है। दबाव नजर आ रहा है क्या आपको, या ये लग रहा है कि अमित शाह ने कह दिया है अब यूपी की कमान मेरे हाथ में, मैं देखूंगा कि कैसे प्रशासन काम करेगा? देखिए, दो चीजें हैं। जी। योगी जी को परसों परसों वो जाते हैं और अकेले नहीं जाते हैं गृह मंत्री से मिलने के लिए। गृह मंत्री से मिलने उनके साथ उनके मुख्य सचिव जाते हैं, प्रमुख सचिव गृह जाते हैं और डीजीपी जाते हैं। उस मीटिंग के तुरंत बाद ही 8 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसमें 3 वो पुलिस अधीक्षक बदले जाते हैं जिनके खिलाफ पिछले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में 2 सहयोगी दल के नेता और भाजपा के ओबीसी विधायकों ने गंभीर सवाल उठाए थे। मिर्जापुर के एसपी पे तो इतना गंभीर सवाल उठाया था आशीष पटेल ने कि उन्होंने भाजपा के सहयोगी दल, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को चुनाव में हराने की साजिश की थी। और लखीमपुर खीरी के तो 6 विधायक बकायदे मुख्यमंत्री तक पहुंच गए थे कि यहाँ के एसपी का ट्रांसफर कीजिए। और भदोही के एसपी पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया भदोही के भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने। उन्होंने कहा कि यहाँ पे पुलिस ने एक आदमी से बोला कि पैसे दे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ गैंगस्टर लगा देंगे। फिर एसपी के पास उनका दावा है कि उन्होंने कि लखनऊ की किसी बड़े पुलिस अधिकारी का फोन आता है और उनके ऊपर गैंगस्टर लग जाता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये सब चीजें दर्शा रही है कि और ट्रांसफर कब होते हैं? ये 3 जिले मिर्जापुर, भदोही और लखीमपुर खीरी के एसपी तब बदले जाते हैं जब मुख्यमंत्री जी मिल के आते हैं अमित शाह जी से। उसके बाद साथ ही उस दिन का पत्र सूचना कार्यालय द्वारा एक प्रेस रिलीज भेजी गई है। उसकी जो भाषा है ना, बड़ी चौंकाने वाली है। उसमें ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्य सचिव को ये बोला गया है कि आप 3 नए बीएनएस के कानून है, इसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट कराइए। महीने में हर 15 दिन पे मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और हर हफ्ते इसकी समीक्षा करेंगे मुख्य सचिव और डीजीपी। ये आदेश, अब भाषा समझिए। ये पूरा मैं आपको प्रेस रिलीज मैं कहूंगा कि स्क्रीन पे लग जाए, मैं भेज देता हूं। और जो दूसरी बड़ी बात उसमें थी, ये तो आदेश हो गया। दूसरा, 0 एफआईआर पे क्या प्रगति हो रही है? जो आजकल होता है कि महिलाओं के प्रति अगर कोई घटना होती, कहीं पे एफआईआर होती, उसमें कितने 0 एफआईआर को किस किस स्टेट पे ट्रांसफर किया गया। और जितनी भी पुलिस कमिश्नरी है उसमें तमाम तरह की पूरा एकदम रोड मैप क्लियर बता दिया गया है कि आपको कब तक क्या क्या कार्रवाई करनी है। तो उससे तो यह लग रहा है कि पुलिस महकमे की कमान सीधे और सीधे अमित शाह ने संभाल ली है। क्या जो पीआईबी की प्रेस रिलीज है, उस तरह की भाषा क्या अमित शाह का ऑफिस नीतीश कुमार के लिए दे सकता है? या अमित शाह का मतलब भाजपा के सहयोगी है? तो उससे साफ लग गया कि कमान आ गई है अमित शाह के हाथ में। अच्छा, लगातार मैं बता रहा हूं कि भाजपा के ओबीसी विधायक लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। नंदकिशोर गुर्जर, गाजियाबाद लोनी के विधायक, कल तो उन्होंने एक और बात कह दी एक यूट्यूब चैनल से बातचीत करके, क्योंकि गोदी मीडिया तो उनको ज्यादा नहीं दिखा रहा है। गोदी मीडिया को बता दिया गया है कि आप नंदकिशोर गुर्जर की खबरें मत दिखाइए, लेकिन वो सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे लगातार यूट्यूब चैनलों से इंटरव्यू दे रहे हैं। एक यूट्यूब चैनल से कहा कि अगर मेरी मांगे नहीं मानी गई और गौकुशी नहीं रुकी
उत्तर प्रदेश में गौहत्या नहीं रुकी, तो हम अपने 25 से 50,000 समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री आवास घेर देंगे। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि भाजपा के एक बड़े दलित चेहरे, पूर्वांचल के भाजपा विधायक, बनारस के बगल में एक जिला है भदोही, जो पहले बनारस जिले का हिस्सा होता था, वहां से विधायक दीनानाथ भास्कर ने गंभीर आरोप लगाए, वो भी एक यूट्यूब चैनल पे। संजय निषाद की भाषा आप सुन ही चुके हैं कि भाजपा के विभूषण भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई। ये तो हुआ एक तरफा कार्रवाई, जो कि आप जो लगातार चल रहा। फिर अमित शाह की मीटिंग के बाद 3 आईपीएस का ट्रांसफर, और इस आईपीएस के ट्रांसफर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस में जितने भी पुलिस का बड़े अधिकारी हैं, उनको एक साफ संदेश मिल गया है कि अभी तक उनको लगता था कि हमको सिर्फ योगी जी की नजरों में अच्छा बना रहना है, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। लेकिन अब उनको लग गया है, एक संदेश चला गया साफ साफ कि हमको सिर्फ योगी जी की नजर में बने रहने से मेरी कुर्सी नहीं बचेगी, मुझे भाजपा के विधायक, भाजपा के सहयोगी दल के मंत्रियों की, सबकी नजर में अच्छा बना रहना पड़ेगा, तभी मेरी कुर्सी बचेगी, नहीं तो दिल्ली से आदेश आ जाएगा। अब आप समझिए, क्या किसी राज्य में संभव है कि राज्य के पुलिस प्रशासन के फैसले। अब उसके बाद योगी जी ने, अब ये सब हुआ तो योगी जी ठहरे। कल कुंभ को लेकर तमाम चैनलों ने यहां आयोजन किया था, उसमें उन्होंने फिर वही सब बातें बोली कि वर्शिप एक्ट की समीक्षा होनी चाहिए, जो हमारा छीना गया वो गौरव हम वापस लेंगे। और एक चैनल तो एक वहां बोला कि संभल को मैं सुधार दूंगा। संभल बहुत ऐतिहासिक तीर्थ रहा है, ऐतिहासिक महत्व की चीज रही है। और ये भी खबरें चल रही है कि 1978 के दंगों की फाइल मांगी गई है कि क्या केस हुआ था, कितने लोगों की जान गई थी, क्या कोर्ट ने आदेश दिया था, उन सब चीज के उस फाइल को मांगा गया है। अब आज सफाई क्या दे रहे हैं संभल के डीएम और एसपी कि इसमें, चूंकि दिसंबर के महीने जब विधान परिषद चल रही थी, तो शिरीष चंद्र शर्मा भाजपा के विधान परिषद सदस्य ने इस पर सवाल उठाया था, इसलिए ये चीजें मांगी जा रही है। लेकिन योगी जी ने कल कहा था कि मैं संभल को सुधार दूंगा, और वो कह रहे हैं कि विदेशी ताकतें भारत में अस्थिरता पैदा करना चाह रही हैं। अब आप सोचिए, विदेशी ताकतें अस्थिरता पैदा करना चाह रही हैं और वो उसको ठीक कर देंगे। ये बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं। क्या विदेश नीति पे बोलने का अधिकार एक मुख्यमंत्री को है? और संभल को लेके वो हर बार संभल की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं जो हमसे छीना गया उसको हम वापस लेंगे। तो बड़ा अपना उग्र हिंदुत्व का उन्होंने बड़ा जबरदस्त कल 2-3 चैनलों के प्रोग्राम में उन्होंने बोला है। और उसके बाद एक घटना और हो गई थी, कल आप लोगों ने देखा होगा टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया में ज्यादा वायरल थी। लखीमपुर खीरी में एक पिछड़े समाज के एक रामचंद्र मौर्य थे। पुलिस का आरोप था कि शराबों की नकली शराब बनाते थे, अवैध शराब बनाते थे। उनको पुलिस ने पीछा किया और उसमें गिरफ्तार किया। क्या हुआ, उसमें उनकी जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि उनको पीटा गया। पुलिस का कहना है कि नहीं, उनकी तबीयत खराब थी, हम डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उनको बताया कि हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। उनकी डेड बॉडी को लेके परिवार ने पोस्टमार्टम करने के बाद, होने के बाद घर पे उस पे काम, इसको तब तक इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक हमारे साथ हमको न्याय नहीं दिया जाएगा। उनकी कुछ मांगे थी, उस पर एक वीडियो बड़ा वायरल हो गया था। मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी आप लोग लगा दें, क्योंकि उस वीडियो से बड़ा, कल उस वीडियो को अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। जरा पहले भाई वीडियो देख लीजिए। ना तो मजगे थाना सस्पेंड हो,
और ना निगाह सन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दें। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए। चलो भैया ले गलत मांगे कुछ नहीं हो पाएगा। जो करना होगा 3 दिन 4 दिन 5 दिन। सर थोड़ा और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक है, 1700 करोड़ रुपए का जैसे बताया था आशीष पटेल ने कि 1700 करोड़ रुपए बांटे जाते हैं, तो गोदी मीडिया ने इस बयान को तो नहीं दिखाया, लेकिन कल सुबह ही अखिलेश यादव जी ने इसको ट्वीट कर दिया और ट्वीट करते ही हंगामा फैल गया कि भाजपा बहुत हृदयहीन पार्टी है। उसके बाद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया कि दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट कर दिया। लेकिन एक आवाज भाजपा के अंदर से भी आई। भाजपा पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष हैं प्रियंका मौर्य। उन्होंने यूपी पुलिस पे गंभीर सवाल उठाए और बोला कि किसी पीड़ित के परिजनों से इतने अहंकार भरी भाषा में पुलिस ने क्यों बात की। उन्होंने दोनों वीडियो शेयर किए। एक तो सीओ साहब का वीडियो है जिसमें बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं देंगे, तुम रख लो डेड बॉडी को, जितने दिन रखना चढ़ा दो। और वहां पे डेड बॉडी को लेके कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो एक थानेदार साहब नाराज हो गए ट्रैक्टर वाले के ऊपर। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे पर गैंगस्टर लगा दूंगा, 307 की धारा लगा दूंगा। उनका आरोप था कि ट्रैक्टर वाला उनकी गाड़ी उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा रहा था। तो इन दोनों वीडियो को डॉक्टर प्रियंका मौर्य, जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं, उन्होंने ट्वीट किया और साथ ही उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग से बोला कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराइए। तो मिर्जा जी, एक तरफ तो देखिए कि जितने भी ओबीसी नेता हैं भाजपा के, वो एक तरफ से लामबंद हो रहे हैं। अगर बात कीजिए गाजियाबाद से नंदकिशोर गुर्जर समाज से आते हैं, योगेश वर्मा और सौरभ सिंह सोनू, योगेश वर्मा कुर्मी समाज से हैं, सौरभ सिंह सोनू दलित समाज से हैं। उसके बाद दीनानाथ भास्कर और आज डॉक्टर प्रियंका मौर्य। और जिन दोनों सहयोगियों ने पब्लिक में मीडिया में बोला है, वो दोनों भी पिछड़ी जातियों के नेता, बड़े नेता हैं, आशीष पटेल और डॉक्टर संजय निषाद। लेकिन दूसरी तरफ योगी जी लगातार संभल के मुद्दे पे और खोए हुए गौरव की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी हमसे छीना गया हम वापस लेंगे। ऐसे में आलोक जी, एक सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली से वापस लौट के इतने उग्र क्यों हो गए? क्या वो अपनी बात को दिल्ली दरबार में जो रखना चाहिए था रख नहीं पाए, उसकी एक खींच है? क्या अगर मुझसे मेरा प्रशासन या मेरी ताकत को छीनने की दिल्ली कोशिश करेगा तो मैं एक लंबी लकीर खींचूंगा और अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है उससे ऊपर लेकर जाऊंगा? क्या ये वो लड़ाई है जो दिल्ली वर्सेस लखनऊ के तौर पर देखी जाती है? देखिए, ये तो लगातार ये चीज हो रही है, लगातार। आप देखिए, संघ प्रमुख ने भी कहा था ना कि सर्वे बंद होनी चाहिए, हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने का काम बंद होना चाहिए। और कुछ लोग हर मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की बात करके हिंदुत्व के बड़े नेता बनना चाह रहे हैं। एक बात बताइए मिर्जा जी, जो संभल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो सर्वे का आदेश दिया था, वो तो बंद लिफाफे में सर्वे कमेटी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया था। वो उसकी खबर कहां से लीक हो गई? वो कैसे चलने लग गई? और यहां पे तो कई लोग ये मानते हैं कि योगी जी इस वक्त हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अमित शाह और मोदी योगी के उनकी छाया के बराबर भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि योगी जी ने जो बोला था पहले कि बटोगे तो कटोगे, इस नारे को संघ प्रमुख ने भी फॉलो किया और नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो देखिए, उनकी तरफ से तो लगातार पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब आज रात को वो वहां प्रवास करेंगे कुंभ में, और सुनने में आ रहा है कि हर अखाड़े में जाएंगे, 5-5 मिनट रहेंगे। और अभी जबकि कुंभ में
ऑफिशियली कुंभ शुरू होगा 14-15 जनवरी से। तो लगातार वो और सुनिए, जब संघ प्रमुख ने बयान दिया कि हर मस्जिद के अंदर मंदिर न ढूंढा जाए, तो तमाम साधु संतों ने संघ प्रमुख के बयान की आलोचना की और योगी के साथ खड़े दिखाई दिए। तो योगी जो है वो ये साफ संदेश लगातार दे रहे हैं और उनको बड़ा नागवार गुजरा। देखिए, दिल्ली में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप आए, ट्रांसफर हो गए। लेकिन इसमें भी गेम कर दिया योगी जी ने। जिस जिलाधिकारी के खिलाफ, माफ कीजिएगा, जिस पुलिस अधीक्षक के खिलाफ उनकी पार्टी के 6 विधायक ये आरोप लगाते हैं कि हमारा फोन नहीं उठाते हैं, ये माफियाओं से बात करते हैं, उसको लखीमपुर खीरी से उठाकर मैनपुरी का जिला दे दिया गया। आप समझ रहे हैं? दूसरा, मिर्जापुर में जिस एसपी पे अभिनंदन सिंह पे आरोप लगा कि उसने अनुप्रिया पटेल को हराने की कोशिश की, गंभीर आरोप है कि कोई आईपीएस या आईएएस या एसपी या डीएम अगर एक राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी को हराने की कोशिश करे तो संविधान द्वारा जो उसको ड्यूटी दी गई उसका वो खुला उल्लंघन कर रहा है। तो उसको कोई पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं दी गई, उसको मिर्जापुर से तो हटा दिया, लेकिन उसको बस्ती का एसपी बना दिया, भदोही वाले को भी दूसरा जिला दे दिया। ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन आपकी बात पूरी तरह से नहीं मानी। तो जो आदमी बतौर लखीमपुर का पुलिस अधीक्षक जिसने भाजपा के विधायकों की बात नहीं सुनी, वो क्या मैनपुरी में जाके बात सुनेगा? आप टकराव के सारे बिंदु समझिए और उसके बाद कल खुल के बोलना कि संभल को मैं ठीक कर दूंगा। और 1978 के दंगों की बात क्यों की जा रही है भैया? उसमें कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उन चीजों को क्यों खोला जा रहा, मांगा जा रहा है? मतलब संभल में आप मुझे बताइए, ये कहीं से कोई भी कम्युनल मुद्दा था ही नहीं। संभल में कम्युनल मुद्दा तो कोई था ही नहीं। आप और हाई कोर्ट ने भी कल फैसला दिया है, संभल के सर्वे पर रोक लगा दी है, कल हाई कोर्ट ने भी फैसला दिया है, लेकिन उसकी चर्चा गोदी मीडिया नहीं करेगी। दूसरी बात, वर्शिप एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसकी विवेचना करेंगे। तो ऐसे समय में क्यों बयान दे रहे हैं योगी जी वर्शिप एक्ट के बारे में, और बार बार इस चीज को इंसिस्ट कर रहा है कि जो हमारी चीजें हैं उसको हम वापस लेंगे। मतलब वो मुद्दे को वो सिंपल सी बात है, वो हिंदुत्व के सबसे बड़े नायक बनना चाहते हैं भाई। जिस तरह से टक्कर जी आलोक जी, एक सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि क्या कल्याण सिंह से बड़ा हिंदुत्व का चेहरा वो उत्तर प्रदेश में बन पाएंगे? कल्याण सिंह जो बीजेपी के कैडर से थे, आरएसएस से थे, वो भी ऐसी स्थिति में आ गए थे कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी थी, अटल बिहारी वाजपेयी के सामने खड़ा होना पड़ा था, अपनी पार्टी बनानी पड़ी थी। स्थिति क्या हो गई थी उनकी राजनीतिक तौर पर? योगी आदित्यनाथ जो मूलतः आरएसएस के कैडर से तो है नहीं, न बीजेपी का संगठनिक ढांचा वो समझ पाते हैं, वो तो हिंदू वाहिनी से है, और अगर उसके इर्द गिर्द समझा जाए बीजेपी अपना कैडर घसीट ले या खींच ले तो फिर योगी आदित्यनाथ कहां खड़े होंगे? क्या वो जमीन तैयार कर रहे हैं कि बस अगर दूरी बनती है बीजेपी से मेरी तो बने, मैं हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बन के अपनी जमीन तैयार करूंगा? देखिए, ऐसा है कि योगी जी का बीजेपी से कोई मतलब नहीं रहा। वो हिंदू महासभा के सदस्य रहे हैं, जो गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत जिनके बाद इन्होंने गद्दी संभाली है। तो ओरिजिनल भाजपाई तो ये रहे नहीं है कभी, ये ना आरएसएस के कैडर रहे हैं। लेकिन वो यही, अब समस्या क्या है, कल्याण सिंह जब बीजेपी से हटे, सिर्फ कल्याण सिंह ही नहीं, उमा भारती, 2 उदाहरण है। कल्याण सिंह छोड़ के गए, और कल्याण सिंह से बड़ा हिंदुत्व का कोई नायक नहीं बन सकता है। उत्तर प्रदेश में 1991 में भाजपा की सरकार इसलिए बनी है, ठीक है राम मंदिर की लहर थी, लेकिन चेहरा कौन था?
कल्याण सिंह। कल्याण सिंह पिछड़ी जाति के नेता थे और उन्होंने अपने बलबूते, तब केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी। 1991 में जब भाजपा को उत्तर प्रदेश से बहुमत मिला था, तब केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी, वो कल्याण सिंह का नेतृत्व था। और कल्याण सिंह ने बाबरी मस्जिद घटना पे जो भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया, कुछ नहीं किया, शांत रहे, पूरा ढांचा ढा दिया गया। उसमें आप कांग्रेस की भी मिली भगत लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री को भी सब कुछ पता था, लेकिन वो मौन रहे। वहां जब ढांचा ढा दिया गया, नया एक निर्माण हो गया, उसके बाद कल्याण सिंह ने इस्तीफा दिया, उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने उनको बर्खास्त किया। तो कल्याण सिंह से बड़े ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकते हैं, लेकिन आज उनको लगता है कि वो इस देश के सबसे बड़े लोकप्रिय हिंदू चेहरे हैं और 80% 85% जनता उनको पसंद करती है, तो शायद इसीलिए टकराव का रास्ता दिख रहा है। अब इसमें देखना यह है, क्योंकि कौन पहले टूटता है, क्या अमित शाह या मोदी चुनाव कुंभ या कुंभ के बाद कोई बड़ा फैसला लेते हैं, योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाते हैं? क्योंकि जिस तरह से प्रशासन में दखलंदाजी हो रही है, उससे भाजपा का, और खासकर ये जो कल की घटना हुई है, कल की घटना का गोदी मीडिया ने तो ज्यादा कवरेज नहीं किया। मिर्जा साहब, उस वीडियो को, जो सीओ साहब का वीडियो है, जो रामचंद्र मौर्य, जो पिछड़े समाज के आते हैं, जिनकी मौत हुई थी पुलिस हिरासत में, जिस भाषा में बात किया उन्होंने, और उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ है, उसको सोशल मीडिया पे अब तक करोड़ों लोग देख चुके हैं। और एक यूजर है क्रांति कुमार, उन्होंने बहुत बड़ी बात लिखी है कि रामचंद्र मौर्य नहीं होते, अगर वो पांडे होते, शुक्ला होते और ठाकुर होते, तो उनको न्याय मिल जाता और उनके परिवार से मिलने सरकार चली जाती, और अब तक अधिकारियों पे कार्रवाई हो जाती। देखिए, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया, लेकिन सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हुआ है उस ट्वीट का जो क्रांति कुमार ने किया है। उसको अब तक 6 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं ट्विटर पे। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, जैसे योगी की छवि बन रही है एक तरफ कि दलित और पिछड़े उनके राज्य में सुरक्षित नहीं है, दूसरी तरफ योगी दावा कर रहे हैं कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इस लड़ाई में और बार बार संभल का जिक्र करना और इन बयानों का जिक्र करना, भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभल की घटना पे कुछ नहीं बोला, लेकिन सुनने में तो यहां तक आया है कि संभल की घटना से अमेरिका तक नाराज है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने अभी तक प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में बुलाया नहीं है। तो इंटरनेशनली मोदी जी दबाव में है चारों तरफ से, और अब तो उनकी खुद की प्रदेश भाजपा, माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य भाजपा नेता डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने तो कल की घटना पे खुद मानव अधिकार आयोग से कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच कराइए। और दूसरी तरफ विपक्ष जो है, वो खासकर अखिलेश यादव, वो साइकिल यात्रा करने को सोच रहे हैं पूरे प्रदेश में। उन्होंने एक और बयान दिया है कि सरकार कुंभ में नहाने जाएगी, कुछ लोग जाएंगे, वो अपना पाप धोएंगे, और हम जाएंगे कुंभ में पुण्य कमाने, दान करने और पुण्य कमाने। और यह भी दावा किया कि मिल्कीपुर हम जीतेंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव जो पूरे देश, और एक बड़ा दावा उन्होंने और भी किया, मिल्कीपुर उपचुनाव में इंटरनेशनल मीडिया को आमंत्रित किया है कि आइए देखिए कि भारत में कितनी निष्पक्षता से उपचुनाव होते हैं। बिल्कुल, और ये तमाम राजनीतिक उठापटक उत्तर प्रदेश में
विधानसभा चुनाव से पहले जो हो रही है, आलोक जी, लग ये रहा है कि इस बार 2027 का चुनाव कई मायनों पर, कई मोर्चों पर लड़ा जाएगा। एक तो बीजेपी वर्सेस विपक्ष, दूसरा बीजेपी वर्सेस बीजेपी। अब देखना यह होगा कि योगी वर्सेस मोदी, लखनऊ वर्सेस दिल्ली की इस लड़ाई में कहां जाकर आम जनता के मुद्दे टिकते हैं। बहुत शुक्रिया आलोक पाठक जी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।